बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ ज़िंदगी को तख्लीक किया, उसकी नशोनुमा भी की, बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनेक्स दी अनबीटन। सबसे पहले तो ये है, बहुत सारे लोगों ने चूंकि इसके लिए क्वालिफाई किया ऑटोनेट के लिए, और ऑटोनेट के लिए जब क्वालिफाई किया तो उसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। मैंने बार बार इसके ऊपर जो है वो समझाने की भी कोशिश की, और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो आज मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा मजीद डिटेल से डीपली आपको जो है वो समझाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब प्रैक्टिकल होती हैं तो चीजें जो है वो बदलना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट सेल में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। मेजर दो इनकम्स होती हैं। मेरी जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक तीन इनकम स्टेट्स होती हैं। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम, एक होती है एफर्टलेस इनकम। ठीक है। अब लोग एक्टिव इनकम को जानते हैं या ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम को जानते हैं। एफर्टलेस इनकम को बहुत कम लोग जानते हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ करता है कि बहुत सारे लोग एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम कह रहे होते हैं, कुछ पैसिव इनकम को एक्टिव इनकम कह रहे होते हैं, एफर्टलेस इनकम को चले बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होते। मैं आज आपको इन तीनों के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा और डायरेक्ट सेल में ये चीज कैसे अप्लाई होती है और इससे आप कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ये मैं क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये चीज है कि जब हम एक्टिव इनकम की बात करते हैं डायरेक्ट सेल में, तो एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम होती है किसी भी प्रोडक्ट को वन टाइम बेचना। हम डायरेक्ट सेल में दो चीजें करते हैं। एक, हम डायरेक्ट सेल में प्रोडक्ट सेल करते हैं। एक, डायरेक्ट सेल में हम अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं, हम आइडिया सेल करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी जो है वो दो वजहों से खरीदते हैं, या तो गाड़ी चलाने के लिए लेते हैं या उसको बेचने के लिए खरीदते हैं। या तो पर्पस जो होता है वो बिजनेस होता है, या जो पर्पस होता है वो जो है वो उसकी यूटिलाइजेशन होती है, उससे बेनिफिट्स उठाना होता है। तो एक्टिव इनकम डायरेक्ट सेल में कैसे होती है? जब आप टीम्स बनाते हैं, जब आप टीम उन लोगों की बनाते हैं जो पैसे अर्न करने आते हैं, उन लोगों की आप टीम्स बनाते हैं जो सिर्फ यहां पे आते हैं कि जी हमने ऑनलाइन कोई काम करना है, हमने टीम बिल्डिंग करनी है और हमने पैसे कमाने हैं। वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी बेचते हैं। वो दो तीन चीजों पे फोकस करते हैं। नंबर वन, वो कंपनी की वर्थ पे फोकस करते हैं और उनके क्वेश्चन भी सारे कंपनी वर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। नंबर टू, वो कंपनी की लीगल स्टेटस और इन चीजों को। नंबर थ्री, आईडिया के ऊपर बात करते हैं, मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात करते हैं, मार्केटिंग प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। और इन वजूहात ये जो चीजें होती हैं ये उनका सेंट्रिक पॉइंट होती हैं और इन्हीं के गिर्द वो घूमते हैं। इससे जो इनकम आती है वो एक्टिव इनकम होती है। पाकिस्तान में डायरेक्ट सेल्स से बहुत कम जो है वो पैसिव इनकम कमाई जाती है। सारे एक्टिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम ये है कि जब आपने मेहनत की तो आपको कुछ ना कुछ आया, आपने मेहनत छोड़ दी, आना बंद हो जाएगा। ये एक्टिव इनकम है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक दुकानदार है, वो दुकान बनाता है, उस पर रोजाना जाता है और दुकान खोलता है, सेल होती है। जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन सेल नहीं होगी। तो डायरेक्ट सेल में पाकिस्तान में इसी चीज को टारगेट किया जाता है। क्या कहते हैं? जाओ बंदे जोड़ो, टीम बनाओ। देखें, बंदे जोड़ना गलत है, टीम्स बनाना अच्छी बात है। क्योंकि जब आप कम्युनिटी बनाते हैं तो आप बड़ा बिजनेस करते हैं। कम्युनिटीज मिलके बड़ा बिजनेस करती है। कम्युनिटी, एक इंडिविजुअल जो होता है वो इतना बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है। जो लोग, मैं इकोनेक्स जो एक कॉन्सेप्ट लाई है कि टू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर्स, हम एंटरप्रेन्योर्स क्यों पैदा करना चाहते हैं? एंटरप्रेन्योर जो होता है ना सिर्फ खुद बहुत लंबे अरसे तक पैसा कमाता है, खुद एक जेन्युइन मानो में वो बिजनेसमैन होता है जिसके पीछे कोई ना कोई कंपनी खड़ी होती है, कोई ना कोई आइडिया खड़ा होता है। और वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता जो कहीं पे प्रॉपर्टी डीलर बन गया, कहीं पे जाके वो गाड़ियां शोरूम उसने बना लिया। वो एंटरप्रेन्योर नहीं होते, वो तो सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। एंटरप्रेन्योर ना सिर्फ एक सिस्टमैटिक बिजनेस बनाता है, बल्कि वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। वो बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो जब
बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं, तो क्या होता है कि आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है, मतलब फिर उसको आप नहीं चलाते, वो खुद ब खुद चल रहा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये मेरे पास एक फोन है, इस फोन का मालिक को पता ही नहीं है कि मैंने कितने पैसे देके ये खरीदा है, ना वो मेरे पास आया है, ना उसने इसको बेचा है। इवन ये तो बहुत दूर की बात है, पानी की जो एक बॉटल है, पानी की जो एक बॉटल है, ये जो नेस्ले का पानी पीते हैं, आप इसको देखें, ये फ्री में जमीन से निकलता है, फ्री में। लेकिन एक बंदे ने कैसा दिमाग यूज किया कि आज हम इसको खरीदते हैं, हम इनको खरीदते हैं, हम पैसे देते हैं, और वो आके हमें कहता भी नहीं है कि यार मेरा प्रोडक्ट ले लो। ये गॉट माय पॉइंट। तो एक्टिव इनकम का एक सबसे, और ये कोई गलत बात नहीं है, एक्टिव इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या? डायरेक्ट सेल में जब खासतौर पे आप सिर्फ टीम बनाने के ऊपर फोकस करते हैं, तो फिर आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो क्या होता है? क्योंकि लोग जितने भी आते हैं ना, उनका सेंट्रिक पॉइंट क्या होगा कि हमें मिलेगा क्या, एंड दैट्स इट। बाकी उनको कोई कंपनी विजन से लेना देना नहीं, कंपनी क्या करना चाहती है, तो उनका सिर्फ एक ही होता है कि हमें मिलेगा क्या। अब होना भी यही चाहिए, क्योंकि आ ही इसीलिए रहे हैं, बिजनेस ही इसीलिए कर रहे हैं, काम ही इसीलिए कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि जब ऐसे लोग आ जाते हैं, तो आपने एक टीम बना ली, आपने 90,000 का 1,00,000 लोगों का नेटवर्क बना लिया, आपने 2-4 साल लगा दिए बहुत मेहनत करके। अब हुआ ये कि एक बंदा आया, वो एक छोटी सी वेबसाइट लेके आया, उसने आपसे 10 रुपए बढ़ा दिए। वो आपके मार्केटिंग, चूंकि वहां सारी बहस ही मार्केटिंग प्लान की होती है कि इतना जाएगा और इतना आएगा, इतना कंपनी की सेल होगी, इतना हमें कमीशन आएगा, तो वो 10 रुपए बढ़ा देता है, वो आपका काम छोड़ के उधर चले चलते हैं, आपका पूरा नेटवर्क बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, जिसमें कंपनीज के लाखों के नेटवर्क ऐसे ही खत्म हुए। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, बांग्लादेश में, एशिया का ये कुछ एक टुकड़ा है, इसमें इसी तरीके से नेटवर्किंग होती है। लेकिन डायरेक्ट से, अच्छा, इसी में फिर फ्रॉड्स भी आ जाते हैं, जैसे एमएलएम आ जाती है, इसमें ये आ जाते हैं, क्या नाम है, आरओआई आ जाते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपको कहते हैं इतने पैसे लगाओ आपको इतने करके मिलेगा, इतना करके मिलेगा। ये सब टोपी ड्रामे होते हैं, चूंकि ये उसकी आड़ में, डायरेक्ट सेल की आड़ में ये फ्रॉड करते हैं। एमएलएम, आरओआई पूरी दुनिया में बैन है। स्कीमें, ये बंदे जोड़ने वाली स्कीमें, ये सब बैन है। अमेरिका में भी बैन है, पाकिस्तान में भी बैन है। डायरेक्ट सेल अमेरिका में भी लीगल है, इंडिया में भी लीगल है, पाकिस्तान में भी लीगल है। वो क्या है कि कुछ सेल करो, चाहे प्रोडक्ट्स हो, सर्विसेज हो, उससे लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, उसके बदले में आपको जो कमीशन मिलेगा, एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है, तो वो आपके लिए ठीक है, उसमें तो कोई मसला नहीं, वो तो हर जगह पे होता है। आप इंश्योरेंस करते हैं, आप कुछ सेल करते हैं, कुछ सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में कुछ ना कुछ मिल जाता है। आप प्रॉपर्टी में जाते हैं, आप एक प्लॉट सेल करवाते हैं, आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाता है, ठीक है, तो वो चलता है। तो डायरेक्ट सेल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, जिसमें कंपनीज 134 साल से चल रही हैं, A1 कंपनी की जो है, वो आप हिस्ट्री निकालिएगा, अमेरिका में 134 ईयर प्लस से चल रही है वो कंपनी, ठीक है। इस कंपनी का सबसे कमाल की बात क्या है? इस कंपनी की सबसे कमाल की बात यह है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेल कंपनी है, और ये पैसिव इनकम जनरेट करती है। इनके सारे प्लान्स पैसिव इनकम के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये क्या कहते हैं? हर्बल लाइफ है, एवॉन है, वे है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमारा इतना प्रोडक्ट बेचो, हम उसमें से आपको इतना पोर्शन देंगे। अब वो जितना ज्यादा बिकेगा, इतना ज्यादा हम आपको पे करेंगे। और वो जो आप वहां जो लोग टीम बनाते हैं, वो किसकी बनाते हैं? वो टीम्स बनाते हैं यूजर्स की। वो प्रोडक्ट यूजर होता है, वो मार्केटिंग प्लान के लिए नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कि मुझे मिलेगा क्या, वो इसलिए आता है कि मुझे जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी सर्विस कैसी है, कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है, मैं ये प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, मुझे इनका कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो उसके सवाल बेसिकली ये वाले होते हैं। और वो प्रोडक्ट लेता है, और जो उसको सेल करने वाला है, मार्केटर होता है, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाता है। इसकी अगर आप टीम बिल्ड कर लेते हैं,
दुनिया में कोई भी मार्केटिंग प्लान या कोई भी कंपनी आपके नेटवर्क को डैमेज नहीं कर सकती। इसीलिए कहते हैं ये जो टीम होती है, ये जो कम्युनिटी होती है, ये आपकी वर्थ और ताकत होती है। आजकल के ई कॉमर्स के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, आपको पता है वर्थ किसकी है? इसी कम्युनिटी की। मैं आपको एक छोटा सा अभी एक वाकया हुआ है, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इन है। एक बिग बॉस है, कोई प्रोग्राम है, कोई टीवी शो है सलमान खान का, उसमें एक इन्फ्लुएंसर आया, यूट्यूबर है, पुनीत नाम का या इस तरह का कोई था, तो उसके साथ वहां पे बदतमीजी की गई। और वो सिनेमा टीवी है, वो बहुत हाई लेवल का, और वहां उसके मुकाबले में सलमान खान जैसा एक्टर है जो टीवी शो कर रहा है। वो बाहर निकला, बाहर निकल के उसने उनके खिलाफ 2 वीडियोस बनाई। जब उसने 2 वीडियोस बनाई, उसने सारी टीआरपी उनकी जमीन पे फेंक दी। सिर्फ वहां सलमान खान भी नहीं टिक पाया। क्या वजह है? कम्युनिटी। उस पुनीत के पास जो कम्युनिटी है ना, वो बहुत ज्यादा है और बहुत हैवी है। उसने 1-2 वीडियोस बनाई और 1-2 उसने क्या नाम है वो बातें की। उस जियो सिनेमा टीवी जो भी है उसकी उसने टीआरपी सारी उठा के जमीन पे फेंक दी। तो ये जो कम्युनिटी, अच्छा आज से पहले वो सिनेमा, जियो सिनेमा टीवी ये जो भी था, वो बहुत बड़ी बला थी, आज नहीं है। क्यों? उससे जो नीचे वाले चैनल थे वो बहुत आगे निकल गए, उसके पास कम्युनिटी ही नहीं रही। लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया और इस तरह कर दिया, उसकी कम्युनिटी ही नहीं रही। जब कम्युनिटी नहीं रही तो वो बड़ा बिग गन नहीं रही। एक डायरेक्ट सेल का जो बंदा होता है ना, उसके पास सबसे ताकतवर चीज क्या होती है? उसकी टीम, उसका नेटवर्क, उसकी कम्युनिटी। तो मैं पहले दिन से एक बात कहता आ रहा हूं, अपना नेटवर्क वो बनाओ जो अनब्रेकेबल, अनशेकेबल हो, जिसको तोड़ा ना जा सके। वो कैसे पॉसिबल है? वो जब आप बनाएंगे यूजर्स बेस। देखिए, मैं लोगों को कहता हूं, लोग 2 तरीके करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी के साथ प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। मैं कहता हूं प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी ऑफर करो, बस सिर्फ इतना सा फर्क है। डायरेक्ट सेल में जब प्रोडक्ट के साथ आप अपॉर्चुनिटी ऑफर करोगे तो दरअसल आप पैसिव इनकम को दावत दे रहे हो। आएगी आराम से, धीरे से, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगी, मुसलसल होगी, मुसलसल होगी, रेगुलर होगी। बट कुछ लोग क्या करते हैं, वो मार्केटिंग प्लान को, अपॉर्चुनिटी को, आइडिया को आगे रखते हैं, प्रोडक्ट को पीछे रख देते हैं। तो क्या होता है? वो एक्टिव इनकम बन जाती है। वो एक बंदा आता है, वन टाइम साइन अप करता है, कुछ प्रोडक्ट लेता है, कहानी खत्म। उसके बाद चूंकि प्रोडक्ट उसकी प्रायोरिटी थी ही नहीं, उसकी तो प्रायोरिटी थी कि अपॉर्चुनिटी लेना, वो उसने ले ली। और जो कंपनीज आपको ये कहती हैं लाइफ में वन टाइम सेल है, लाइफ में वन टाइम आपने साइन अप करना है, रजिस्टर करना है, वो सब 2 नंबर है। वो एमएलएम की कैटेगरी में आती है, डायरेक्ट सेल की कैटेगरी में नहीं आती। डायरेक्ट सेल तो इन लोगों को इस चीज के ऊपर कन्विंस करती है कि यूजर्स लाओ, यूजर्स पे बात करो, प्रोडक्ट सेल हो और उस पे आपको कमीशन दिया जाए। वो रिक्रूटिंग द पीपल के ऊपर इतना फोकस नहीं करती। ठीक है, सो इकोनेक्स आपको तो दोनों चीजें ऑफर कर रही है। इट्स अप टू यू, आप चाहे तो अपॉर्चुनिटी सेल करो, चाहे तो प्रोडक्ट सेल करो। हाँ, आप जब अपॉर्चुनिटी सेल करोगे तो आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी बहुत तेजी से। दिस माइट बी पॉसिबल आप लाखों रुपए एक एक हफ्ते में बनाओ, एक एक मंथ में बनाओ, मिलियंस ऑफ रुपीज। ऑलरेडी इकोनेक्स से बहुत सारे लोगों ने बनाया है, आप सारे लोग जानते हैं। दूसरा फिर क्या, आप पैसिव इनकम का भी साथ इंतजाम करो, एक्टिव के साथ पैसिव इनकम का। पैसिव इनकम के लिए क्या है? पैसिव इनकम के लिए है कि आपका यूजर नेटवर्क बने, और यूजर नेटवर्क के लिए सबसे बेहतरीन प्लान जो कि इस टाइम तक पूरे पाकिस्तान क्या, मैं पूरे एशिया में चैलेंज कर रहा हूं, इस लेवल का प्लान लेके आ जाओ। उसे कहते हैं इकोनेक्स दी अनबीटन। अनबीटन जो है वो हमारा पैसिव इनकम का एक मैसिव प्लान है। इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इसे समझे बगैर कर रहे हैं, इसलिए किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं या कुछ इस तरह की चीजों का शिकार हैं कि यार उन्हें समझ नहीं आ रही कि यार वो क्या करें और क्या ना करें। मैं आपको
थोड़ा सा उसकी जो चंद डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम जब इकोनेक्स के बारे में सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि इकोनेक्स है क्या। बेसिकली ये सेल्स एंड मार्केटिंग की एक कंपनी, ठीक है, यानी कि कुछ सेल करना है या कुछ मार्केट करना है, या तो हमने किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी आइडिया को मार्केट करना है या कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम नहीं। जो लोग कहते हैं कि यार हमसे ये दोनों काम नहीं होते, तो तीसरा तो यहां काम ही नहीं है, तीसरा कोई काम नहीं है यहां पे। इसलिए अपने आप को मेंटली तैयार रखो कि यहां पे इन दो में से कोई काम है। हाँ, एक्स्ट्रा हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हम ये करते हैं कि हम आपको सिखा देते हैं कि सेल्स कैसे करते हैं और मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये हम सिखा देते हैं। सीख के अगर आप कर सकते हो, सो ग्रेट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू। ओके, अनबीटन में स्पिल ओवर प्लान, आपने इसके बारे में सुना है। इकोनेक्स आपको कहता क्या है? सबसे पहले इकोनेक्स का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड, चूंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूं न्यू लोग हैं। इकोनेक्स एक सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है जो 2019 में लॉन्च हुई पाकिस्तान में, बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड लीगली काम कर रही है। इसके ओनर, मैनेजमेंट, हेड ऑफिस सब कुछ क्लियर है, सामने है। ये ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जो 2500 से 3000 प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहा है। वही प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। इसका जो विजन है वो क्या है, वो ये कहता है कि टू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर्स, ये एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है। ये आपको ये कहता है इकोनेक्स के, आप आओ, एक लेमैन को लेता है। हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसे हम बोलते हैं ई-नेक्स, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। उसमें हम आपको टीच एंड ट्रेन करते हैं। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं आगे, जिसे हम कहते हैं डी-नेक्स, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जो कुछ हमने आपको सिखाया हम प्लेटफॉर्म देते हैं, वहां परफॉर्म करो और पैसे कमाओ। अगला है बी-नेक्स, जिसे हम कहते हैं ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। वहां पे हम आपको ये ऑफर करते हैं कि अपना कोई ब्रांड बनाओ, अपना कोई प्रोडक्ट लाओ, कोई आइडिया लाओ, हमारे साथ लॉन्च करो। मार्केट हम करके देंगे, सेल हम करके देंगे। आप लाओ कोई प्रोडक्ट, उसे बेचने की टेंशन हमारी, उसकी शिपिंग की टेंशन हमारी, उसे डिलीवर करने की टेंशन हमारी, उसका स्क्रिप्ट लिखने की टेंशन हमारी, उसके ग्राफिक्स बनाने की टेंशन हमारी। ये सब हमारा प्रॉब्लम है। आप बस एक आइडिया बनाओ, एक प्रोडक्ट बनाओ, अच्छा बनाओ, क्वालिटी वर्क बनाओ, जिससे लोगों को फायदा हो। आप आओ, उसे लॉन्च करो हमारे साथ। आप जब उसे लॉन्च करोगे, आपको बेचने का प्रॉब्लम नहीं होगा, हम आपको सेल करके देंगे। और जब आपका वो सेल हो जाए तो उसमें से हम अपना मार्जिन काटेंगे। हम आपसे इसका कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, ना हम आपसे रेंट लेंगे, ना हम आपसे सर्विस चार्जेस लेंगे, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। हम आपको ये कहते हैं कि जब आपका प्रोडक्ट बिका, हम अपना मार्जिन लेंगे। आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ब्रांड ओनर आगे हैं, पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट्स प्रमोट हो पाकिस्तान में। और तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे हम आपको ऑफर करते हैं पी-नेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। हम आपको कहते हैं कि हर ब्रांड के पीछे एसेट्स होते हैं, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। हम आपको गाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स किस तरह की प्रॉपर्टीज में करनी चाहिए, कहां पे आपको जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के बैक पे रखनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हम ऑफर करते हैं इकोनेक्स में। अब हम आ जाते हैं डी-नेक्स में। चूंकि डी-नेक्स में ये अनबीटन प्लान है, मार्केटिंग प्लान, हर प्रोजेक्ट का अलग है। पी-नेक्स का अलग है, ई-नेक्स का अलग है, बी-नेक्स का अलग है और डी-नेक्स का अलग है। डी-नेक्स में स्पिल ओवर प्लान है, इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेता हूं। आपकी जो भी सेलिंग टीम है, जो भी टीम है, 10 लेवल तक, चाहे वो आपके जर्नेशन में है या स्पिल ओवर में आया हुआ है, 10 लेवल तक कोई भी शख्स 20 पीवी की प्रोडक्ट ले लेता है हमारे ऑनलाइन स्टोर से। हमारे ऑनलाइन स्टोर में और दराज के ऑनलाइन स्टोर में क्या फर्क है? दराज के ऑनलाइन स्टोर से जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जस्ट आप वो प्रोडक्ट लेते हैं एंड दैट्स इट, वो आपको डिलीवर होती है, आप पैसे देते हैं, कहानी खत्म। इकोनेक्स में ऐसा नहीं होता। इकोनेक्स में आप अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको साथ अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। इकोनेक्स में जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 7 पीवी पॉइंट मिलते हैं, जिसको पॉइंट वैल्यू बोलते हैं। ये पॉइंट वैल्यू क्या करते हैं, ये जैसे ही 20 होते हैं आपका स्पिल ओवर प्लान एक्टिव हो जाता है। स्पिल ओवर प्लान क्या होता है?
यानी कि जो भी आपकी टीम है, जितनी भी आपकी टीम है, आपको पर हेड एक ईएनडी आएगा। यानी कि एक ईएनडी, 1 ईएनडी इज इक्वल टू 100 रुपीज। आपको एक ईएनडी आएगा 20 पीवी आपके 10 लेवल तक, चाहे वो आपके डायरेक्ट हैं नहीं है, आपके वीकर पे हैं, आपके पावर पे हैं, 10 लेवल तक हैं। और उनमें से जिसने भी 20 पीवी का प्रोडक्ट बाय किया, आपको 1 ईएनडी कमीशन की सूरत में आ जाएगा। इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल 2000 ईएनडी का है, यानी कि 2 लाख रुपया जो है वो आप स्पिल ओवर प्लान से अर्न कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है यूनिलेवल। यूनिलेवल ये है कि कोई भी शख्स जो पीवी की प्रोडक्ट बाय कर रहा है, उसमें आपको 10 लेवल तक 65% मिलता है। यानी कि अगर आपकी टीम में से किसी ने हमसे 1 लाख पीवी का प्रोडक्ट खरीदा, तो 65% मार्केटिंग बजट है उसका, 65% मार्केटिंग में बांटा जाएगा, यानी कि 65% आपको मिल जाएगा। किसी ने 20 पीवी का प्रोडक्ट बाय किया, उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट बाय हुआ आपकी टीम्स में, उसका आपको 65% मिलेगा। फिर है ऑटोनेट। ऑटोनेट को लोग गलत समझे। ऑटोनेट क्या है? ऑटोनेट ये है कि जितना भी हमारा पीवी का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जितना भी हमारा पीवी का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसमें 25% से लेकर 30% तक इस पूल में जाता है कंपनी का। जितना भी प्रोडक्ट पीवी की सूरत में सेल हुआ ऑनलाइन स्टोर से, उसका 25% से लेकर 30% पीवी जाता है ऑटोनेट में। और ऑटोनेट का जो क्वालिफायर होता है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको प्री जज नहीं किया जा सकता कि ये कितने पैसे बनेंगे। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, करीबन 110 लोग थे टोटल। 110 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से तकरीबन 30+ जो थे वो ऑटोनेट क्वालिफायर थे। अब 110 लोगों की जितनी सेल बनती है, 110 लोगों की जितनी सेल बनती है, वो इन 30 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। 110 लोगों की जितनी सेल बनती है, उसका 25 से 30% इन 30 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको समझ आ गया? मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं कि ये जो अमाउंट्स हैं, कुछ लोगों को कम गई है, कुछ लोगों को ज्यादा गई है, ये इसमें क्या फर्क है? अब कुछ लोगों को सिर्फ ऑटोनेट गया है। ऑटोनेट का जो कमीशन है, आप जिससे भी पूछेंगे एक जैसा होगा। जिसने भी ऑटोनेट के लिए क्वालिफाई किया है, उनके लिए एक कमीशन सेम होगा। क्यों? वो इसलिए कि वो तो जितना कमीशन ऑटोनेट पूल में आया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है। वो जिसका भी ऑटोनेट क्वालिफाई हुआ है वो सेम आया होगा। फिर क्या फर्क है कि कुछ लोग तो 200+ तक चले गए, यानी कि 110 लोगों की प्रोडक्ट बाय करने के ऊपर एक बंदा 298 ईएनडी तक चला गया, यानी 29,800 रुपए उसका कमीशन बना। जो आप वीडियोस भी देख रहे हैं और वो स्क्रीन शेयर्स भी देख रहे हैं, स्टेटस भी देख रहे हैं डॉक्टर ज़िया साहब का, वो 300 कैसे बन गया? वो 300 ऐसे ही बना। वो 300 एक्चुअल में ऐसे बना कि उनका जो ऑटोनेट था वो सेम था। यूनिलेवल उनकी टीमों में जितना काम हुआ है उसका 65% भी मिलना है, वो भी मिला। और फिर स्पिल ओवर है, वो भी मिला। समझ आ रही है? तो जो जो आपकी टीम बड़ी होगी, यूनिलेवल कमीशन इतना ज्यादा होगा। ये तो टोटल 110 पार्टिसिपेंट थे। अगर आपकी टीम में 1100 पार्टिसिपेंट हो जाए, तो जहां लोगों का 298 बना है, हम एक सिफर और लगा देते हैं, वहां 2980 बन जाएगा, यानी कि 3 लाख रुपया बनेगा। और अगर ये 1100 से 11,000 हो जाए, तो एक सिफर और लगा लेंगे,
ये 29,08,000 रुपया 80,000 रुपया बनेगा। और ये रेगुलर आएगा क्योंकि ये तो यूजर बेस है। ये जो पीवी की प्रोडक्ट्स हैं ये तो यूजर ले रहा है, ये तो अपनी भले के लिए ले रहा है, ये पैसिव इनकम। अब अगर फर्ज किया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपकी टीम में से कोई बंदा आया और उसने ये ट्राइपॉड जो है वो बाय किया और उसे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा तो उसके दोस्त यार थे, वो सारे टिकटॉक बनाते थे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाला जो ट्राइपॉड था उन्हें सजेस्ट किया। ये ट्राइपॉड बिकना शुरू हो गया। ये बिकना शुरू हुआ तो उसके अकाउंट में कमीशन आना शुरू हो गया, उसके अकाउंट में कमीशन आना शुरू हो गया। वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो गया, सर्विस से सेटिस्फाइड हो गया। और एक चीज और, उसे बेचने के लिए ये आसानी थी कि उसने ये कहा कि भाई अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं वापस करा दूंगा, वापस हो जाएगा। तो वो जो लोग पैसे दे रहे हैं ना उनको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। जो उनका स्पॉन्सर है या जिसने एफिलिएट किया है वो वहां से कमीशन ले रहा है। अब कोई और कंपनी आके इसको डीट्रैक नहीं कर सकती। डीट्रैक क्यों नहीं कर सकती? वो इसलिए डीट्रैक नहीं कर सकती कि ये जो ट्राइपॉड है ना, उसकी टीम को या उसकी जितने भी लोग हैं जो यूजर उसके साथ जुड़े हुए हैं वो ट्राइपॉड को पसंद करते हैं। उसके आगे जो मर्जी है कोई कहता है इतने मिलोगे, इतना मिलेगा, इतना करोगे इतना मिलेगा, इतना करोगे इतना मिलेगा। वो कहता है भाई क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो इस कंपनी से ट्राइपॉड लेता हूं। अगर आपके पास अच्छा ट्राइपॉड है तो मेरे पास ले आओ, मैं तुमसे लेना शुरू कर दूंगा, अच्छा और सस्ता। अब इसके लिए उस कंपनी को फिर अपनी प्रोडक्ट्स में ट्राइपॉड लाना होगा, जो कि इतना आसान काम नहीं है। 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह हम 1,00,000 प्रोडक्ट्स तक जाएंगे। 1,00,000 प्रोडक्ट्स तक जब हम जाएंगे तो फिर आप इस अनबीटन को देखेंगे यूनिलेवल कहां खड़ा है, कहां आपका। देखें मैं हमेशा आपको कहता हूं यूजर का एक नेटवर्क बिल्ड करते जाएं, वो बढ़ता जाएगा, करते जाएं, बढ़ता जाएगा। और बेफिक्र रहें, आप जब अपने चेक्स मैच करेंगे ना अपनी अर्निंग, तो यूनिलेवल और ये जो हमारा अनबीटन है, जो पैसिव इनकम है, ये हर महीने और हर साल यूं बढ़ रही होगी, ये कम नहीं होगी, क्योंकि इसका नेटवर्क या कम्युनिटी डिस्टर्ब नहीं की जा सकती। वो जो एक्टिव इनकम होती है वो ऐसे होती है जैसे उड़ारे नहीं होती बटेरों की या तीतर की। एक डोर इधर आके बैठी चुग रही थी, किसी ने ऐसे पटाखा बजाया, डर हुए सारे उड़ गए। आज से पहले पाकिस्तान की कंपनियों में यही तो हो रहा है, यही तो होता रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट सेल में फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां इन चीजों को टारगेट किया जाता है। ओ जी बंदे जोड़ो। एक वेबसाइट आती है, वो सारे उठा के उनको थोड़ी सी लालच देती है, आपके सारे बंदे, आपके सारे तीतर फुर्र होकर उड़ जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं टीम बनाओ बट यूजर बेस्ड बनाओ। लोगों को प्रोडक्ट के पीछे अपॉर्चुनिटी रखो, प्रोडक्ट्स दो और पीछे अपॉर्चुनिटी रखो। मैं जानता हूं ये काम मुश्किल है, किसी को इस बात पे कन्विंस करना कि यार ये ट्राइपॉड ले लो, ये मुश्किल है। लेकिन किसी को ये कहना कि यानी कि फर्ज किया ये ट्राइपॉड 200 रुपए का है, किसी को ये कहना कि 200 रुपया लगाओ तुम्हें ये फायदे होंगे और 200 के बाद ट्राइपॉड भी पकड़ा दो। अब वो कहे मेरे 200 किधर गए, आपको ट्राइपॉड दिया, वो कहे मेरा किस काम का, मैंने तो 200 रुपए इसलिए लगाए थे कि मुझे ये फायदे होंगे। हालांकि आपने 200 रुपए का, हो सकता है 300 रुपए वाला ट्राइपॉड उसे 200 रुपए का दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उन 200 रुपए को कभी नहीं भूलेगा, कहेगा तूने मेरे साथ फ्रॉड किया। इसीलिए तो डायरेक्ट सेल की कंपनीज के ऊपर फौरन स्टिकर लग जाता है फ्रॉड का। क्या वजह होती है? वो कंपनीज फ्रॉड नहीं होती, वो जो मार्केटिंग का टैक्टिक्स या तरीका होता है वो फ्रॉड होता है, गलत होता है। मैंने आपको बताया ना कि किसी को आप कहो कि यार ये ट्राइपॉड है, इसका ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, अगर इसको खरीद लेते हो तो साथ एक प्लस में ये होगा कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि इसको बेच के कमीशन भी खा सकते हो। अब जब वो शख्स इसको खरीदेगा ना तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया या इस बंदे के कहने पे इन्वेस्टमेंट किया,
उसने प्रोडक्ट खरीदा है, अब उसके पास अपॉर्चुनिटी भी आ गई है कि वो इसको आगे सेल भी कर सकता है और इससे पैसे भी कमा सकता है। हम गलती क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम कहते हैं 200 रुपया लगाओ और तुम्हें ये फायदे होंगे, तुम्हारा एक बैक ऑफिस बनेगा, तुम्हारा एक लिंक पैदा होगा, तुम लोगों को इनवाइट करोगे, वो 200 रुपया लगाएंगे, आपको इतना कमीशन आएगा। अच्छा, वो 200 रुपया लगाता है, कहता है अब आप उसे ट्राइपॉड पकड़ा देते हो, भाई ये क्या है, ट्राइपॉड है मेरे काम का, बस ये रखो, जो 200 रुपया दिया था ना उसमें तुझे ट्राइपॉड मिल गया। वो कहा भाई मुझे चाहिए ही नहीं। आपने इस जैसे 10 ट्राइपॉड दे दो, वो फिर भी कहेगा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ये गलती है जो हम करते हैं डायरेक्ट सेल में। इसलिए लोगों को प्रोडक्ट बेस अपॉर्चुनिटी दो, अपॉर्चुनिटी बेस प्रोडक्ट्स मत दो, प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दो। फिर लोग क्या होंगे, लोग इसको वैल्यू देना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट्स को, और जिस दिन प्रोडक्ट्स को उन्होंने वैल्यू देना शुरू कर दिया, आपका काम हो गया। आपका वो कम्युनिटी का एक बंदा बन गया, वो एक पक्का टीममेट बन गया, अब उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो मर्जी है आके कोई बंदा उसे कह दे, जितना मर्जी है सुनहरी ख्वाब दिखा दे, वो अब आपका नहीं टूटेगा, वो आपका हो गया है। ये ऐसे ही है जैसे कुछ लोग कहते हैं जिसने आईफोन यूज कर लिया वो एंड्रॉइड कभी यूज नहीं करता। ये अब एंड्रॉइड की कम्युनिटी बन गई भाई, और मैं चूंकि दोनों का यूजर हूं, एंड्रॉइड भी और आईफोन का भी। मैंने देखा है क्यों एक आईफोन का यूजर एंड्रॉइड पे नहीं आता, सिर्फ एक वजह है, स्पीड। ये स्पीड देते हैं, ये जो रिस्पॉन्स टाइम देता है ना आईफोन, वो एंड्रॉइड कोई और नहीं दे पाता। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए कोई भी जो है वो जब आईफोन से एंड्रॉइड पे आते हैं ना, तो ये इतना सुस्त महसूस होता है जैसे ये हैंग हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए अपने अपने काम में कुछ ऐसी चीज पैदा करो जिसको कोई और ना दे सके। उस दिन आप देखना कि कैसे आप आगे बढ़ते हो। और पैसिव इनकम को अपना टारगेट बनाओ। देखना, लॉटरी वाला जो शख्स होता है ना, जिसकी कभी लॉटरी निकल आती है, वो खुद को एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकता, वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लॉटरी वन शॉट होती है। ये जो एक्टिव इनकम कमाते हैं, एक कहीं पे छक्का लग गया प्रॉपर्टी में या किसी डायरेक्ट सेल कंपनी में, ये वो, और थोड़े से पैसे आ गए और बंदा कहता है ओ हो कमाल हो गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं हुआ, टाइम बर्बाद हुआ, आपको वक्ती तौर पे पैसे आ गए। ऐसे लोग क्या होता है, इनमें डेप्थ नहीं होती, इनका दिमाग खराब हो जाता है। जब दिमाग खराब होता है तो यानी बॉय बन जाते हैं। फिर ये क्या प्रॉब्लम होते हैं, फिर ये समझते हैं कि हमको बहुत 30 मार खान है, और फिर नई जगह पे जाते हैं तो ठुस हो जाते हैं। इसलिए देखें, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। एक दरख्त जो है ना, 10 सालों में एक दरख्त अच्छी छांव नहीं दे पाता। आप 10 साल में अपनी नस्लों को फाइनेंशियली फ्री करना चाह रहे हैं, इतना आसान है। 10 साल तो छोड़ दें, लोग तो 10 महीने में करना चाहते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? लोग 70 साल की एज में अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री नहीं, फैमिली क्या, खुद को पर्सनल फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। आपने क्या सोच लिया कि आप 1-2 साल में कर लेंगे, 1-2 महीने में कर लेंगे? 1-2 महीने की जो लालच दे रहा है वो आपको लूटने लगा है। मेरे से लिखवा लो। इसलिए पैसिव इनकम में जाओ, खुद को सीखो। सेल करना एक काम है, मार्केटिंग करना एक काम है, बंदे जोड़ना कौन सा काम है? टीम बनाना एक काम है, बहुत अच्छा काम है, टीम बनानी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया ना, किसी से झूठ बोल के नहीं, किसी को सुनहरा ख्वाब दिखा के नहीं। नो नो नो। हाँ, ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब दिखाना भी अच्छी बात है, बट वो रियलिटी बेस्ड हो। मैंने आपको बताया ना, ट्राइपॉड बेचो, 7 अपॉर्चुनिटी ऑफर करो, देखना आप कभी मार नहीं खाओगे। आप क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी बेच देते हैं, प्रोडक्ट गिफ्ट कर देते हैं, वो लेना ही नहीं चाहता, वो कहता है अमेरिकन कम दा, अमेरिकन कम दा, अमेरिकन कम दा। यू गॉट माय पॉइंट? इंशाल्लाह हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम 1 लाख प्रोडक्ट लाएंगे,
हम लोगों को कहेंगे जाओ ऑनलाइन स्टोर पे 1 लाख प्रोडक्ट है, जो दिल करे ले लो, बस इतना पीवी पूरा करके आ जाओ। वो पीवी पूरा करके आएगा, हमें कमीशंस भी मिल जाएंगे, उसको अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। और ये बहस छोड़ दो, बहुत सारे लोग एक बहस में पड़ गए, सर इसमें इतने पैसे बनते हैं, इसमें इतने पैसे बनते हैं, इसमें इतने पैसे बनते हैं। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपके पास, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इंसानी नेचर है। आप कभी किसी दुकानदार के पास जाएं और आप उसे कहें कि यार वो वाला जूता दिखाओ, और वो आपको कह दे भाई ये तेरे बस का नहीं है, ये महंगा है। आपको पता है आपको कैसा सुनाई देता है? आप उसे कहो, तू कहते हो ना, तू मामा लगे, तू मुझे दिखा भाई, तुम मुझे दिखाओ, तुम मामे लगे हो कि महंगा है या सस्ता है, मैं लूंगा ना, तुझे मैं शक्ल से क्या लग रहा हूं? आप एक्चुअल में कस्टमर के बारे में यही कर रहे होते हो। आप कस्टमर के बारे में यही कर रहे होते हो, एग्जैक्ट। आप लोग, कस्टमर अपनी मर्जी से प्रोडक्ट लेना चाहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक गलती क्या होती है। कस्टमर लेना चाहता है, ये माइक है शायद, ये माइक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं 5,000 रुपए का, और इस माइक से उसे अपॉर्चुनिटी भी अवेल हो रही है, यानी उसके पीवी पूरे हो रहे हैं 20। 5,000 रुपए का एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये 5,000 रुपए का है, और इससे उसके बीवी पूरे हो रहे हैं, ये पीवी पूरा हो रहा है 20, और उसका स्पिल ओवर प्लान क्वालिफाई हो रहा है, और उसका काम भी होने वाला है, अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। आप उसे क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो पागल है, ये उसकी जरूरत है, उसने यूज करने, उसे चाहिए, वो आपसे नहीं लेगा, उसे दुकान से जाके लेने पड़ेंगे। अब उसने आपको बता दिया कि यार मैं ये लेना चाहता हूं, ये कितने के हैं? उसने कहा 5,000 के। उसने दुकान पे पता किया तो उसे पता चला ये वहां पे भी 5,000 के। लेकिन यहां पे फायदा ये है कि अगर ये 5,000 रुपए के लेता है तो इसे एक अपॉर्चुनिटी भी साथ मिल जाएगी। इसने कहा गुड यार, ये अच्छी जगह है। लेकिन वो आपके पास आ जाता है, आप चलो आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे जैसे अनाड़ी आदमी के पास आ जाता है। मैं क्या कहता हूं, पागल है, ये 20 पीवी जो है ना, ये तू खरीद तो 3,000 में पूरे हो जाएंगे। वो इसको गौर से देखता है, वो कहता है ये मेरे किसी काम का नहीं है। हम कहते हैं छोड़ना, काम का है या नहीं, तेरा 20 पीवी पूरा हो रहा है या नहीं, 3,000 रुपए में, 3,000 रुपए में तेरा 20 पीवी पूरा हो रहा है, पागल इंसान। वो 5,000 पे राजी था, 5,000 उसका जो लगा वो जाया नहीं हुआ। आपने 3,000 लगा के कंफर्म उसका पैसा जाया कर दिया। फिर उस तरह के जो लोग होते हैं वो इस तरह के लाइव सेशन में आके इस तरह के कमेंट्स करते हैं, मेरे पैसे वापस कर दें इब्राहिम खिलजी साहब। अब इनसे मैं पूछूं कि मेरे अकाउंट में डलवाए थे? सवाल है, क्योंकि अब मुझे पता है ना इनको किसी ने कैसे बेचा होगा। अब इन बेचारों का कोई कसूर नहीं, जो ये कमेंट कर रहा है इन बेचारों का कोई कसूर नहीं, इन्हें गाइड करने वाले का कसूर है। इन्हें अपनी मर्जी की कोई चीज चाहिए थी, इन्हें वो नहीं दी गई, इन्हें ये दे दिया गया। अब वो पहले इसको देखता है ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, बहुत छोड़ दफा कर, ये 5,000 बहुत पैसे हैं, ये 3,000 में तुझे 20 पीवी मिल जाएंगे। और 20 पीवी तो उसके मिल जाते हैं, ये 3,000 भी उसका जाया गया है, क्योंकि ये उसके किसी काम का नहीं है। इसलिए आप उसे सिर्फ कहो 20 पीवी पूरा करके लाओ, और जो मर्जी ये ले लो। वो आएगा, उसे ये पसंद है, उसने ये लेने थे, इसे ऑनलाइन स्टोर पे नजर भी आ गया, वाह क्वालिटी भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। उसने मार्केट में पता किया कितने के, उसने कहा 5,000 के, उसने इधर पता किया इधर भी 5,000 के। उसने कहा गुड यार, इससे तो मेरा दूसरा काम भी हो रहा है, मेरे पीवी भी पूरे हो रहे हैं, यानी कि मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, मुझे कुछ कमीशंस भी मिलेंगे, दिस वेरी फाइन। और उसने ये वाला ले लिया, तो 5,000 दे के उसका पैसा जाया नहीं हुआ, बट 3,000 दिलवा के आपने उसका पैसा जाया किया है, एहसान नहीं किया। आप लोग समझते हैं मैंने तेरा पैसा बचाया, पैसा नहीं बचाया, आपने उसका नुकसान किया। ये ऐसा ही है जैसे कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई मैंने पेशावर जाना है, आप उसे कहो अच्छा बैठो गाड़ी में, आपने गाड़ी में बिठाया, बेहतरीन एसी चलाया, अच्छा म्यूजिक भी लगा के दिया, सुनो भैया, और मरी जाके माल रोड पे उतार दिया, अब उतरो भैया। वो आपको कहता है भाई मैंने पेशावर का रास्ता पूछा था, आपने कहा मैं गाड़ी में लाया हूं, हालांकि तूने सिर्फ रास्ता पूछा था,
तो वो आपको कैसे कैसे दुआया कलमात से याद करेगा। वो गालियां देगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने उल्टा उसका टाइम वेस्ट किया है। अब आप लोगों को कहते फिरोगे, देखो मैंने इसके साथ भला किया, मैंने इसे गाड़ी में लाया, अपना पेट्रोल जलाया, मैंने क्या नाम है, एसी पे बिठाया, गाने सुनाए, वीआईपी सीट पे बिठाया, बट ये कहता है तूने मेरा टाइम वेस्ट किया। यस, क्योंकि वो पेशावर जा रहा था और तुम उसे मरी छोड़ा अपनी गाड़ी पे बिठा के। तो इसलिए आप उनको अपनी मर्जी की प्रोडक्ट खरीदने दें, दैट्स इट। जब आप किसी को अपनी मर्जी की प्रोडक्ट खरीदने देंगे, वो कभी आपको नहीं कहेगा मेरे पैसे जाया होंगे, कभी भी, नेवर एवर। मसला क्या होता है, वो दाल लेने जा रहा है, आप उसे माइक्रो ओवन बेच रहे हो, यार क्या कर रहे हो। सो एक तो इसको जेन में रखना है। नंबर 2 पे आ जाता है, अच्छा, ऑटोनेट में टोटल पार्टिसिपेंट बड़ा मैटर करता है, टोटल बिजनेस वॉल्यूम और टोटल पार्टिसिपेंट। ये चूंकि नया नया था, अभी अनबीटन लॉन्च हुआ, फर्स्ट क्रोन था, इसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, अभी हमने कंपेन्स नहीं बनाई, कंपेन को हमने पुश नहीं किया, प्रोडक्ट्स को हमने डिस्प्ले नहीं दिया, बहुत सारी चीजें थी। ये अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, कंपनी का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, सेल वॉल्यूम। जैसे ही वो बढ़ेगा, उसका जो पूल है ऑटोनेट का, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो बढ़ेगा, उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे, फिर उनका उस हिसाब से, जिस महीने बिजनेस ज्यादा हुआ, क्वालिफायर कम हुए, तो आप देखेंगे कि उनका जो कमीशन डिवाइड होगा वो बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है एक बंदा 100 पीवी से क्वालिफाई करे और 300, 500, 600 पीवी उसका कमीशन बन जाए। दिस माइट बी पॉसिबल, क्योंकि ये हुआ है पीनेक्स में। पीनेक्स में भी ऑटोनेट है, आपने देखा वहां पे हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि यहां पे टोटल पार्टिसिपेंट और टोटल बिजनेस वॉल्यूम ये बड़ा मैटर करता है। और जो भी नया प्लान आता है, वो यकदम ऐसा नहीं होता कि छप्पड़ फाड़ देता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। अच्छा जी, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि हाउ कैन वी वर्क, हम अनबीटन के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। देखें, अनबीटन के ऊपर काम करने का बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने आपको बताया 2 तरह की वर्किंग होती है, एक ऑनलाइन होती है और एक ऑफलाइन होती है। बहुत सारे लोग ई कॉमर्स समझते हैं कि ये सिर्फ ऑनलाइन ही कोई चीज बेचनी है, घर से मुश्किल नहीं हो। ये बात गलत है। आप ये बात कर सकते हैं कि खिलजी साहब ई कॉमर्स को ऑनलाइन नहीं बेचेंगे तो और किधर बेचेंगे, ये गलत कैसे। मुझे एक बात बताएं, जब आपको सेल्स की स्किल नहीं आती, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं बेच सकते। आज मैं आपको कस्टमर देता हूं जिनको ये ट्राइपॉड चाहिए, उनको आप, अगर आपको सेलिंग नहीं आती, आप उनको ये नहीं बेच सकते। आप कभी ऐसी दुकान पे गए जहां आपने कुछ सौदा नहीं लेना था, लेकिन अगले ने अपने कमाल से आपको बेच दिया, क्योंकि उसके पास सेलिंग स्किल थी, इसलिए उसने आपको बेच दिया। आपका मूड नहीं था, उसने आपको बेच दिया। यही स्किल्स आपको सीखनी है। ये ऑनलाइन आप नहीं सीख सकते इतना जल्दी जितना आप ऑफलाइन सीख सकते हैं। अगर ऑफलाइन आप किसी से बात करते हुए झिझक रहे हैं, ऑनलाइन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा किसी को कन्विंस करना, क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हम लाइव होते हैं, यही सेशन अगर मेरा रिकॉर्डेड आपको मिल रहा होता तो शायद आप इसको इतनी देर तक ना सुन पाते, क्योंकि अल्फाज में एक एनर्जी होती है, एक्सप्रेशन में एक एनर्जी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सेलिंग स्किल ऑफलाइन सीखनी चाहिए। आप ऑफलाइन 3 प्रोडक्ट बेचें, ऑनलाइन आप 30 प्रोडक्ट बेचें, दोनों बराबर है। तो अगर सेलिंग और मार्केटिंग स्किल सीखनी है, आपको ऑफलाइन वर्किंग सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ये मैं आपको बड़ी टिप दे रहा हूं, ये कोई और नहीं देगा, क्योंकि मैं खुद सेल्समैन हूं, मैं खुद मार्केटिंग जानता हूं, सेल्स जानता हूं।
आपको अगर सेल सीखनी है तो आप ऑफलाइन सीखो। ऑफलाइन कहां पे? घर से शुरू करो, फिर अपनी पड़ोसन से, मतलब जो लेडीज हैं, फीमेल्स हैं। सारे जो जेंट्स हैं वो ना दौड़ खड़े होना कि जनाब खिलजी साहब ने कहा है पड़ोसन से शुरू करें। जो फीमेल है वो अपनी पड़ोसन से, और जो मेल है वो अपने पड़ोसी से। कैसे? जाएं, देखें, उनसे मिलें, उनको अपॉर्चुनिटी भी दें, उससे पहले उन्हें प्रोडक्ट्स पे दें। आजकल हालात बहुत टाइट है। 19% महंगाई बढ़ी है पाकिस्तान में, 19%, यानी कि 1,90,00,000 लोग 10 करोड़ में से, 10 करोड़ में से 1,90,00,000 बंदा मजीद बेरोजगार हो गया है। आप किसी से मिलो, उसे कहो घर के जो अखराजात करते हो, मैं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लाया हूं, घर के जितने अखराजात करते हो वो इस कंपनी से खरीदो, तुम्हें साथ एक अपॉर्चुनिटी फ्री मिल जाएगी, फिर मेरे साथ मिलके काम करना, बहुत पैसे बनाएंगे। मैं आपको अपने विड्रॉल दिखा देता हूं, आप उसे दिखा सकते हैं। हम मिलके इतनी प्रोडक्ट बेचेंगे, इतना कमीशन आएगा। हम मिलके इतनी प्रोडक्ट बेचेंगे, इतना कमीशन आएगा। तेरा भी रोजगार चलेगा, मेरा भी चलेगा। समझ आ रही है? ऑफलाइन वर्किंग यहां से सीखो। एक प्रोडक्ट को पकड़ो, एक प्रोडक्ट को पकड़ो। पत्ती है ना, सिर्फ एक पत्ती को पकड़ लो। अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में, पड़ोसियों में टारगेट बनाओ कि यार कम से कम 5 घर तो मैंने इस पत्ती पे फिक्स करने। जाओ, एक पत्ती का पैकेट लो। कितनी इन्वेस्टमेंट है? 100-150 रुपया। 100-150 रुपए की पत्ती लो और चले जाओ अपने पड़ोसी के घर। उसे कहो कि यार मुझे एक कप चाय पिलाओ, लेकिन पत्ती मैं लाया हूं उसकी बनानी। उसको पत्ती दो, चाय बनाओ, साथ वहां पियो, साथ करो, वाह 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 वाह, मजा नहीं आ गया? और उनको पत्ती बेचने पे लगाओ। इसी तरीके से कुछ लोग क्या कहते हैं, सर वो घी का एक ऑर्डर आया है। अब आपके घी के एक ऑर्डर के लिए मैं इकोनेक्स में घी ढूंढता फिरूं? जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनमें से कोई प्रोडक्ट उठाओ और अपने पड़ोसियों में मार्केटिंग करो। अगर हुंडा का मोटरसाइकिल बिकता है, मैं टोयोटा की डीलरशिप लेके बैठा हूं, तो मैं टोयोटा को थोड़ी ना बोलूंगा कि हमारे इलाके में हुंडा का मोटरसाइकिल बिक रहा है तो तू टोयोटा का कोई मोटरसाइकिल लॉन्च कर। ऐसा नहीं होता। सेल्समैन को इससे कोई लेना देना नहीं होता प्रोडक्ट क्या है। सेल्समैन को इससे कोई लेना देना नहीं होता प्रोडक्ट क्या है। कुछ भी दे दो वो बेच सकता है। यही तो स्किल्स है, यही तो कमाल है, यही तो कमाल है कि आप प्रोडक्ट सेल करो और ऐसे करो कि वो कोई भी उसके लिए बेनिफिशियरी हो। और जब आप सेलिंग स्किल सीख लोगे तो आज आप छोटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, कल बड़ी बेचना शुरू कर दोगे। दैट्स इट। प्रोडक्ट क्वालिटी, हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करके ऑफलाइन बेचना। हम क्या गलती करते हैं, हम पड़ोसियों के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि ओ इकोनेक्स में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, इकोनेक्स में बहुत आला प्रोडक्ट्स हैं, ये साबुन ले लो, ये ले लो, ये ले लो। वो ऑर्डर दे देते हैं, हम ऑर्डर मंगवाते हैं, प्रोडक्ट बीच में से भागो का क्वालिटी अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इकोनेक्स खुद नहीं बनाती भाई, इकोनेक्स लोगों से लेती है। हर प्रोडक्ट को खोल के चेक नहीं किया जा सकता, ये ज़हन में रखिएगा। हर प्रोडक्ट को खोल के चेक नहीं किया जा सकता। जब हर प्रोडक्ट को खोल के चेक नहीं किया जा सकता, देन हाउ इज इट पॉसिबल कि हम आपको अंदर की क्वालिटी को मेक श्योर करें। इसलिए जब आपने कस्टमर कभी खराब नहीं करते, 4 पैसे जाए हो जाए, हो जाने दो, कोई मसला नहीं है, हम रिटर्न कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका तरीकाकार यह है कि कोई प्रोडक्ट अपने पास मंगवाओ, उसको चेक करो, आपको लगता है क्वालिटी बेहतर है, उसको अपने सराउंडिंग में मार्केट करो और अपना टारगेट बनाओ। मैंने 20 से 25 हजार रुपए की प्रोडक्ट हर महीने ऑफलाइन बेचनी, हर महीने ऑफलाइन बेचनी।
जब हर महीने 20 से 25 हजार रुपए की आप ऑफलाइन बेचेंगे ना, किसी को चीनी, किसी को पत्ती, किसी को ये, किसी को वे, किसी को वो, किसी के वो, आप हर हफ्ते हर महीने ऑटोनेट के लिए क्वालिफायर है। फिर 200 रुपए आए, 500 आए, 1000 आए, 10,000 आए, 20,000 आए, सब बेनिफिट में, सब प्रॉफिट में। यूनिलेवल अलग है, समझ आ रही? सब प्रॉफिट में। सर्विसेज, लोगों को सर्विसेज के ऊपर कन्विंस करो। आप उन्हें कहें कि प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ना आई कंपनी में, मैं रिटर्न करवा दूंगा आपको। आप डंके की चोट पे कहो, कंपनी में कोई डैमेज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, लोग कंप्लेन करते हैं, बौखला जाते हैं। मैं आप लोगों को कहता हूं बौखलाते क्यों? अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज पहुंच गई है तो कोई बात नहीं, उसे कॉन्फिडेंस दो, खुद कॉन्फिडेंस रखो कि भाई इकोनेक्स वापस कर देगी, और वापस हो जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट मिसमैच कर जाती है, जिस डिस्क्रिप्शन के तहत भेजी गई उसके तहत नहीं आई, कोई बात नहीं, आप ये इत्मीनान रखो, वापस हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं, आज मैंने कंप्लेन किया है, रात तक वापस क्यों नहीं? इतना फास्ट सिस्टम नहीं होता, टाइम लगता है चीजों में, 1-2-4 दिन लग सकते हैं, कोई बात नहीं, बट वो रिटर्न हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग जो लोग काम कर रहे हो और इकोनेक्स से पैसे कमा रहे हो, मैं तो आप लोगों को ये, उस कस्टमर को अपने साथ पक्का जोड़ने के लिए क्या है, फौरन उससे प्रोडक्ट ले लो, अपनी तरफ से पैसे दे दो, कंपनी आपको ये प्रोडक्ट रिटर्न कर देगी या वाउचर दे देगी, सिंपल सी बात है। लेकिन आपका कस्टमर जाया नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया ना, वो आपकी कम्युनिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाया नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है इनवाइट डिफरेंट कस्टमर्स। डिफरेंट कस्टमर्स को इनवाइट करो, कैसे? इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग का एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं खुद उन चीजों को जो है वो इनिशिएट करूं, और उन लोगों को इनवाइट करो इस तरह के सेशंस में, उनको डिफरेंट प्रोडक्ट मैसेज करते रहा करो। एक बंदे का इंटरेस्ट पकड़ो, वो इंटरेस्ट किस चीज में रखता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में रखता है, वो फैशन में रखता है, वो गैजेट्स में रखता है, वो मोबाइल फोन एसेसरीज में रखता है, वो मोबाइल्स में रखता है, गेम्स में रखता है, जिस चीज में रखता है उसी की रिलेटेड प्रोडक्ट उसे ऑफर करते रहो। ओके जी, मैं ये मैसेजेस बाद में पढ़ता हूं। सबसे पहले तो ये है कि लोगों को प्रॉपर इनविटेशन सीखो कि कस्टमर को इनवाइट कैसे करते हैं, लीड जनरेशन सीखो, लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, और फिर लोगों को सेल कैसे करते हैं, प्रोडक्ट क्लोज कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर एक पूरी सीरीज जो है वो इनिशिएट करने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को सारी चीजें 1 by 1 जो है वो इंशाल्लाह सिखाऊंगा। आपको तमाम तर जो स्केड्यूल है या जो लिंक है वो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइव किया करेंगे, और इंशाल्लाह एक एक चीज़ जो है वो मैं आपके साथ जो है यहाँ पे शेयर किया करूँगा, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि यहाँ से आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा कोई सेशन हो तो ये लिंक जो है वो अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि वो आके सुनना शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, कौन सी बात किसको पसंद आ जाए, और वो जो है वो आपके लिए आपका बिजनेस पार्टनर बने और आपको उसका बेनिफिट हो। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये सेशन करके। थैंक यू सो मच।